सर पहला ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज का बेस बहुत बढ़िया है। आज सेकंड अटेम्प्ट है ऊपर जाने का विद इन लास्ट 10 डेज। ट्रेडिंग करा 3056, स्टॉप लाएंगे 3040 का, करीब 16 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होना चाहिए 3100। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है। अडानी एंटरप्राइज 3100। अडानी एंटरप्राइजेस गाबसर की पिक हो गई। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट रेंज से नजर आ रहा है। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया था और 180-81 का इसका रेजिस्टेंस था। उसको कल के सत्र में क्रॉस किया और आज भी फॉलोअप है। डिलीवरी वॉल्यूम्स कल भी अच्छे थे और आज भी वॉल्यूम्स ऑलरेडी कल के वॉल्यूम्स क्रॉस कर चुका है, तो पोजिशनली भी ये काफी अच्छा काउंटर लग रहा है। तो इसे बाय करना 182 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे 194 रुपीज के। ओके, यहाँ पे सेल 185 पे, आज डेरिवेटिव बैन से बाहर आते ही साथ तो इसने क्या करिश्मा दिखाया, शानदार मूव 185 पे। आशीष बहती जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? ओह सॉरी 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 सॉरी, कविता जी से बात करते हैं। कविता जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो फार्मा से होगा और मुझे लगता है डिविस लैब में मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ काउंटर ट्रेड करते हुए दिखता है और शॉर्टर टाइम फ्रेम एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखता है काउंटर पर। सो अंडर काउंटर 8570 के लेवल के ऊपर है। यहाँ पर आप एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 8675 8700 के प्राइस मूव के लिए। डेविस लैब्स में गाबसर की पिक थी, अभी भी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पर, 1.5% ऊपर है। कविता जी की पिक हो गई। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त की मेरी पिक रहेगी आयशर मोटर्स में, जहाँ पे एक फ्रेश अपस्विंग स्टार्ट होने की कोशिश में है। हम 8088 पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं 8050 पे और फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। ये नेचुरली सितंबर के लेवल्स हैं और यहाँ पे अपसाइड पे हमारा टारगेट अभी आने वाले एक आध घंटे के हिसाब से रह सकता है 8130 तक का। और अगर आप इसमें डिलीवरी भी कैरी करते हैं तो आपको 8180 तक के नंबर्स विद इन अ डे और टू मिल सकते हैं। ओके, आयशर मोटर्स बाय है 8085 पे आपकी कॉल। चलिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, अभी कुछ देर में आपके स्क्रीन पर एक एक करके आएगी भी, लेकिन उससे पहले एक फंडा कॉल लेते हैं आज की। मयूरेश जोशी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है फंडामेंटली बाजार पर बातचीत करने के लिए। मयूरेश क्या पिक है आपके इस वक्त की? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स ये खेमा है जहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स काफी शानदार रही है और डिलीवरी शायद अगले कुछ तिमाहियों तक बरकरार रह सकती है। विद इन दिस पैक हमने सुदर्शन केमिकल्स ऐड किया है हमारे स्विंग पोर्टफोलियोज में। दो तीन रैशनल, एक आई थिंक जो इनका योबैक का एक्विजिशन रहा है, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मर्ज सिनर्जीज रह सकती है ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में, और ये पॉजिटिव ट्रैक्शन देगा एज सिनर्जीज बोथ इन द रेवेन्यू साइड और कॉस्ट साइड स्टार्ट मर्जिंग टुगेदर। तो उन्होंने जो एक अनुमान लगाया है FY29 एग्जिट का, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन, 1400 से 1500 करोड़ की EBITDA मार्जिन, और जो आज की तारीख में नेट डेट एब्सोल्यूट लेवल पे 521 करोड़ पे है, नेट डेट टू EBITDA, नेट डेट इक्विटी अराउंड 0.2 टाइम्स है। आई थिंक नेट डेट फ्री होने की कोशिश 29 तक है मेरे हिसाब से। आई थिंक द वे दे आर प्रोबब्ली गोइंग 29 के काफी पहले शायद ये कंपनी नेट डेट फ्री है। एक ही रिस्क फैक्टर है कि ये इंटरनेशनल ऑपरेशन जो इनकी 19 साइट्स अब हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, इसमें ये ऑपरेशन कैपेबिलिटीज और एग्जीक्यूशन इसको कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है, बट क्या ये रिफ्लेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स दे प्रेजेंटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है आई थिंक जो एक पिगमेंट प्रोडक्ट रेंज है, 1600 पिगमेंट के प्रोडक्ट्स रहेंगे इनके पास, हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक, विच प्रोबेबली गिव्स देम एन एडवांटेज कि जो रेवेन्यू ग्रोथ और EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन है ये बेहतर कैश फ्लोज में जनरेट करेंगे, और जिसकी वजह से नेट डेट फ्री स्टेटस शायद हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सुदर्शन केमिकल हमें काफी पसंद आ रहा है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में क्लाइंट के पास पोजीशन है।
सुदर्शन केमिकल ये अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से, तो रखे रडार पर। रिकैप कर रही हूँ सारे स्टॉक्स के टारगेट एंड स्टॉप लॉस, आप देख लीजिए। गाबासन ने अदानी एंटरप्राइजेस चुना है, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। ये खरीदारी की राय है उनकी तरफ से। 3100 के टारगेट है, 3040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी कह रहे हैं कि सेल में स्ट्रेंथ है। हमारा स्पॉटलाइट भी था आज के सेशन का, शानदार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 194 के टारगेट के लिए देखें, 182 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। कविता जी ने डिविस लैब चुना है, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है, इन लेवल्स पर अच्छा लग रहा है। 8675 के लिए देखिए, 8570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचना जी चुन रही हैं आयशर मोटर्स, और खरीदारी की राय आयशर मोटर्स पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस आएंगे, आपके स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। और लंबी अवधि के नजरिए से मयूरेश जी को पसंद आ रहा है सुदर्शन केमिकल, ये भी पर्टिकुलर काउंटर रखे। स्पेशलिटी केमिकल्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ और काउंटर्स जो अच्छा कर रहे हैं, मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे तो क्लीन चिट मिली थी, तो उसका एक असर आपको देखने को मिलेगा। 1% ऊपर है आज के सेशन में, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स रखे एक बार स्क्रीन पर। अपोलो हॉस्पिटल ये भी 1% ऊपर नजर आएगा, 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। अपोलो हॉस्पिटल देखिए, कविता जी ये काउंटर कैसा लग रहा है आपको? अपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। वंस ये 8800 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होता है तो प्राइस मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, जो कि 8854, 8600, 8900 तक इसको लेकर जा सकते हैं। अगर पोजीशनिंग किसी की है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8760 का। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पे बात हुई। एक काम करते हैं, आपको एक बार निफ्टी फार्मा दिखाइए। निफ्टी फार्मा काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अच्छा कर रहा है। दिवीज लैब पे बात हुई, हेल्थ केयर में अपोलो पे बात हुई। उसके बाद आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा 2394 पे ट्रेड करता हुआ। इप्का लैब इस वक्त, अगर आप इस वक्त देखें, इट्स 1927, ये आज अपना करियर हाई छू के आया। लॉरस ऑलरेडी अगर आप देखें करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 12 बजे आज प्रशांत जी की कॉल भी थी है। तो अब एक सीम्स दैट कि फार्मा एक कर्व ले रहा है। सन फार्मा को देखिए, ये अपना 50 डेमा को होल्ड करता हुआ वहाँ से एक रिएक्शन देता हुआ, और ये कुछ ज़ायरस ये 50 डेमा से पुल बैक दे रहा है। रचना जी, अब नई सीरीज़ के अगर हमको लीडर्स पिक करने हैं, नो डाउट अबाउट दैट कि लास्ट फेज ऑफ अगस्त इसको डोमिनेट किया मेटल्स ने, लेकिन निफ्टी फार्मा की प्लेसमेंट एंड विद इन फार्मा सितंबर में डिलीवर करने को कौन तैयार रखता है आपको? जी, सितंबर में डिलीवर करने के लिए वन नेम विच इज लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग इज ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में ट्रेंड तो अच्छा है ही डेली चार्ट पे, ऊपर से अच्छा खासा 5-7 दिन का पुल बैक के बाद 20 MA को वो दोबारा से सपोर्ट लेके उसके ऊपर जाने में लगा हुआ है। और अगर वो कुछ ना ही करे और प्रीवियस हाई तक भी जाए तो भी उसमें काफी सारी स्पेस अवेलेबल है अपसाइड पे। यहाँ पे जब तक ये काउंटर 1610 पे रहेगा सितंबर के फ्यूचर्स पे, तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। तो वन नेम दैट यू शुड वॉच इज ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा ये भी अच्छा कर रहा है। जाइडस लाइफ, हाँ सुबह क्विक सिंगल था रचना जी का, और ऑरो फार्मा अगर आप देखें तो 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है।